हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों हमने अपना सेल वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो चैप्टर में हमने क्या क्या किया है अब तक? हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा है, सेल के अलग अलग साइज़ को पढ़ा है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा है, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है और प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके और लास्ट टाइम हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हमारा वो हम यूकैरियोटिक सेल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में हमारी दो टाइप की सेल आती हैं, एक एनिमल सेल आती हैं और दूसरी हमारी प्लांट सेल आती हैं। बट इनमें भी हमने थोड़ा थोड़ा डिफरेंस किया था कि भाई एनिमल और प्लांट में किस तरह का डिफरेंस है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे और बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओवल शेप जो है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं एनिमल सेल के, अलग अलग शेप होती हैं, बट यहाँ पे हम जो कॉमन है वो बना देते हैं अभी। तो कॉमनली जो एनिमल सेल है वो ऐसी ओवल शेप की होती हैं। तो जो आउटर लेयर जो है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है बच्चा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम न्यूक्लियस को ड्रॉ करते हैं। न्यूक्लियस एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट होगा। कहाँ होगा? सेंटर में प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये कॉन्टिन्यूस मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसके बीच बीच में भी पोर प्रेजेंट होते हैं। तो जो इसके बीच में पोर प्रेजेंट होते हैं उन पोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या बोलते हैं उनको हम? न्यूक्लियर पोर्स। ये जो मैं बना रही हूँ बाहर की तरफ, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में दिखा रही हूँ, ये स्ट्रक्चर है ईआर का। ईआर क्या है बेटा? यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये आपने सेल वाले चैप्टर में 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है बेटा? ईआर का स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, एक यहाँ पे भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ मैं कुछ इस तरह से। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है ये। चलिए, तो अब हम क्या है कि इसके बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्टेन बॉडी दिखाई देती है। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्टेन बॉडी, एक डार्क स्टेन बॉडी दिखाई देती है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, जो मैंने दिखा रखा है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियोप्लाज्मा। ये जो है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसी के साथ में ये बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियर पोर। क्या प्रेजेंट है बच्चों? न्यूक्लियर पोर, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है उसके अंदर हमें कुछ इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है। क्या है बेटा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? क्रोमेटिन फाइबर। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स। तो जो भी हमने ये सारा पढ़ा है ये हमारा किस में आ गया? न्यूक्लियस में, ठीक है बच्चों। किस में आ गया? न्यूक्लियस में आ गया। अब न्यूक्लियस के जस्ट बाहर की तरफ ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम क्या दिया है? ईआर। क्या नाम दिया है? ईआर। तो ईआर यहाँ पे क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या है बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब ये है न्यूक्लियस के नियरेस्ट ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली या ऑर्गेनल्स किसको बोलते हैं? जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। क्या बच्चों? जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं सेल के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स या फिर ऑर्गेनेलीज बोल सकते हैं हम उनको।
ठीक है बेटा। तो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ER। अब देखो ध्यान से समझो, अब कहीं पर तो हमें ER जो है वो इस टाइप से दिखाई देगा, रफ, उसके ऊपर ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। कई जगह क्या है कि हमें वो प्लेन दिखाई देता है, कई जगह हमें वो रफ दिखाई देता है, कई जगह हमें वो प्लेन दिखाई देता है। तो जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है उसको हम बोल देंगे RER। RER इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। और जो ये हमें बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहा है, स्मूथ दिखाई दे रहा है, उसको हम बोल देंगे SER इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब बेटा जो रफ है वो रफ क्यों है और जो स्मूथ है वो स्मूथ क्यों बना? क्योंकि जो रफ है उसके ऊपर ये ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। तो इन ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों, राइबोसोम। जब ER के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर अगर ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे तो हम उसको रफ बोल देंगे, अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको स्मूथ बोलते हैं। चलिए आगे। अब देखो बेटा, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया। न्यूक्लियस वाला पार्ट जो है जस्ट इसी के साथ में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है। अब देखो इसमें ये वाला पार्ट जो है ये इसका कनकेव साइड हो गई, ये इसकी कनकेव साइड है, और ये कौन सी साइड है बच्चों, कन्वेक्स साइड। ये है गोल्जी बॉडीज। क्या है बच्चों ये, गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज की जो कन्वेक्स साइड है वो मेम्ब्रेन की तरफ होगी, कन्वेक्स साइड जो है वो न्यूक्लियस की तरफ होगी। आपको ध्यान रखना है, कन्वेक्स साइड न्यूक्लियस की तरफ होगी, कनकेव साइड मेम्ब्रेन की तरफ होगी। तो ये कौन सी ऑर्गेनेली है, गोल्जी बॉडीज। इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो। अब क्या है कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है हमें, इस तरह का स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है हमें। तो इसका नाम क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगल है तो उसको माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, अगर बहुत सारे हैं तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंगल की बात करी है जो कि क्या है, डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेली है। इसके डबल मेम्ब्रेन में से जो इनर लेयर जो होती है वो फोल्डेड होती है, ऐसे इस तरह से क्या हो गई, अंदर से फोल्डेड हो गई। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टा। क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो बेटा, अब कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हैं, ऐसे भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो हैं इनको हम बोल देंगे वैक्यूल्स। क्या बोल देंगे, वैक्यूल्स। ये क्या करते हैं, ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं। एनिमल सेल जो है इसमें बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और छोटे साइज़ के होते हैं। कुछ हमें यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरह की भी बॉडी दिखाई दे रही हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, और उन बैग लाइक स्ट्रक्चर में क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। उन एंजाइम्स को हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, तो ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, लाइसोसोम का। इसमें क्या है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। अभी जब हम एक एक ऑर्गेनेली को डिटेल से पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि भाई डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं इसके अंदर। ठीक है, ठीक है बच्चा। अब इसमें क्या है कि कुछ इस तरह के भी स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने ये बना रखे हैं ना, तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पूरे के पूरे साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट हैं। जो सेल के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा।
और जो ये ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, राइबोसोम। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियस के पास एनिमल सेल में एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये ऐसा है ये स्ट्रक्चर इस टाइप का, और इसके बाहर इस तरह से ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और टोटल ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कितने होते हैं, 9। टोटल कितने होते हैं, 9। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं 9 बने या नहीं बने, बट होते कितने हैं, 9 होते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रोसोम्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। और उसके बाहर जो ये फाइबर ग्रीन कलर से मैंने बना रखे हैं, पूरा स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम का है, बाहर जो ग्रीन कलर से ये बने हुए हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, पेरी सेंट्रियोलर फाइबर। क्या बोलते हैं बच्चों, पेरी सेंट्रियोलर फाइबर। और जो ये दो हैं ये क्या है यहाँ पे, सेंट्रियोल्स। एक क्रोमोसोम को बनाने एक सेंट्रोसोम्स को बनाने के लिए कितने सेंट्रियोल्स हैं, 2 सेंट्रियोल हैं। तो ये हो गया हमारा सेंट्रियोल्स के बारे में। अब देखो कुछ एक और एक्स्ट्रा बॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, कुछ एक इस तरह से क्या है कि ऐसे सॉलिड बॉडी भी प्रेजेंट होती हैं। तो इनको देखो बच्चों क्या बोलते हैं, यहाँ लिखती हूँ इनको मैं, इनको देखो बच्चों क्या बोलते हैं हम, साइटोस्केलेटन बॉडीज़। क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन बॉडीज़। अब ये जो साइटोस्केलेटन बॉडीज़ हैं इनमें बेटा 2 टाइप की बॉडीज़ हैं, ये यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ मैं। साइटोस्केलेटन बॉडीज़ जो हैं साइटोस्केलेटन बॉडीज़ जो हैं इनमें 2 टाइप की बॉडीज़ होती हैं। तो 2 टाइप की कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती हैं बेटा इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, और एक आती है इसमें माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, 2 टाइप की बॉडीज़ होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल नाम से लग रहा है माइक्रो छोटी, ट्यूब्यूल ट्यूब। ठीक है, तो ये कैसी होती हैं, होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, बीच में से खाली होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और ये किसके बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की। किसके होते हैं बच्चों, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है। और माइक्रोफिलामेंट जो हैं ये क्या है बच्चों, ये होते हैं रोड लाइक स्ट्रक्चर की। ठीक है, और बीच में से हॉलो नहीं होती हैं, सॉलिड होती हैं। कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं। इनमें कौन से टाइप का प्रोटीन होता है, एक्टिन प्रोटीन होता है। ये क्या काम करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने बनाया बेटा एनिमल सेल का यूकैरियोटिक सेल में। इसके बाद जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम अपना प्लांट सेल का। तो एक बार इसको अच्छे से देख लो, इसको सारा पढ़ लो। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो फिर आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। तो बच्चों नेक्स्ट जो है वो है प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हम। प्लांट सेल जो है इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर जो ये सेल वॉल हम अभी बना रहे हैं इनके बीच बीच में से मैं कुछ ये गैप छोड़ रही हूँ। ठीक है, ये क्या है,
इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। और ये प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये क्या करता है? दो सेल को आपस में कनेक्ट करवाता है। ठीक है, ये जो मैं बना रही हूँ सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है बच्चों ये सेलुलोज की बनी होती है और हार्ड कवरिंग होती है प्लांट सेल की। ठीक है, सेल वॉल की वजह से ही प्लांट सेल में रिजिडिटी आती है। ओके, चलो तो बच्चों ये जो है बाहर वाली वॉल जो है इसको हमने बोल दिया सेल वॉल। किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी हुई है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, ये जो मिड वाली लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मिडल लेमिला। क्या बोलते हैं? मिडल लेमिला। सबसे लास्ट वाली लेयर जो है वो कौन सी बन गई? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर बच्चों? तो सेल वॉल सेलुलोज की है, मिडल लेमिला, लास्ट वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो गैप दिखाई दे रहा है चारों तरफ इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। और ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? ये कनेक्शन है बिटवीन टू प्लांट सेल, दो प्लांट सेल के बीच का कनेक्शन है ये। अब बेटा चलो, प्लांट सेल जो है इसके अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और एक प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है। एक एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल हो सकते हैं जिनका साइज छोटा था, बट एक प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है और वो क्या करता है? सेल का आधे से ज़्यादा हिस्सा ये वैक्यूल घेरे हुए होता है। ठीक है, अब इस वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? कुछ फ्लूइड भी प्रेजेंट है। अब उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सैप। क्या बोलते हैं? सैप। तो सैप क्या है? मिनरल्स और वाटर, इन दोनों को ऐड करने से सैप बन गया। ठीक है, इसके आउटर कवरिंग जो है बच्चों इसकी, उसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? टोनोप्लास्ट। ठीक है, अब भाई न्यूक्लियस तो बीच में हो नहीं सकता, क्योंकि न्यूक्लियस क्यों नहीं है? क्योंकि इतना बड़ा वैक्यूल है जिसने आधे से ज़्यादा हिस्सा तो घेर लिया, अब आधे से कम हिस्सा बचा, तो इसलिए प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो कहाँ होता है? मेम्ब्रेन की साइड में, सेंटर में नहीं होता। ठीक है, और बच्चों जो न्यूक्लियस जो होता है ना वो बिल्कुल एनिमल सेल की तरह ही होता है, इसमें भी ऐसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे ही न्यूक्लियर पोर। ठीक है, तो ये ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होगा, सेम सा ही होगा ये बिल्कुल, क्योंकि हम पहले इसको लिख चुके हैं तो बार बार हम इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, बस एक बार मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि क्या कुछ है। तो बच्चों क्या है ये बेटा? ये न्यूक्लियस है ना? किसका स्ट्रक्चर है बच्चों? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। बीच में गैप आ गया तो गैप को क्या बोल दिया हमने? न्यूक्लियर पोर बोल दिया, है ना? उसके ऊपर ये जो मेम्ब्रेन थी क्या बोला था बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला है। ठीक है, इसके बीच में भी क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है, तो अगेन हम इसको क्या बोल देंगे? न्यूक्लियो, क्या बोल देंगे? न्यूक्लियो प्लाज्मा बोल देंगे, है ना? अब बेटा क्या है इसके बीच में? क्या है? सेम वही चीज़ है। हम बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको हमने क्या नाम दिया था? क्रोमेटिन। क्या नाम दिया था? क्रोमेटिन। इनको क्रोमेटिन फाइबर बोल सकते हैं हम। ये क्या है? क्रोमेटिन फाइबर्स हैं। ठीक है, अब ये बाहर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सेम जैसे एनिमल सेल में किया था तो भी हमने ऐसा ही ड्रॉ किया था। तो जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोला था? ER। ER इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब फिर से वही बात आ गई,
अब क्या है, कहीं कहीं पर इसके ऊपर क्या है, कुछ ग्रेन्युलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और कहीं कहीं पर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। तो ऑब्वियसली फिर से हम इसको क्या नाम दे देंगे, जहाँ पर ये ग्रेन्युलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वहाँ पर हमने इसको बोल दिया RAR, दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और अगर बिल्कुल ये स्मूथ सरफेस है तो इसको क्या बोल दिया है, SAR इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये हम पढ़ चुके हैं। देखो अब आगे, इसमें भी क्या है, गोल्जी बॉडीज का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कुछ वैसा ही, बट यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना एनिमल सेल में था उतना प्लांट सेल में नहीं होगा। और एक चीज़ और है, और बच्चों ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है और ये आगे भी पूछी जा सकती है कि प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं उनको हम और किस नाम से जानते हैं। एनिमल सेल में तो गोल्जी बॉडीज़ है तो गोल्जी बॉडीज़ बोलेंगे, बट अगर प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज़ का नाम हमसे कोई पूछे तो हम क्या बोल देंगे, डिक्टियोसोम। क्या बोल देंगे बच्चों, डिक्टियोसोम्स। किसका नाम है ये, गोल्जी बॉडीज़ का। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, ये जो कन्वेक्स साइड है मैंने किस तरफ बनाई है, न्यूक्लियस की साइड बनाई है। जो कनकेव साइड है वो मैंने कहाँ पर बनाई है, मेम्ब्रेन की साइड बनाई है। ठीक है, अब क्या है कि पूरी जो सेल है इसमें फ्लूइड भरा हुआ है और सारे बच्चों को पता है सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मा। क्या है, साइटोप्लाज्मा। आप देखो इसमें भी कुछ इस तरह के बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, बट इनका नंबर कम है। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो हैं ये कौन से हैं, लाइसोसोम। कौन से हैं बच्चों, लाइसोसोम। अगेन इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, डबल मेम्ब्रेन। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है, फोल्डेड मेम्ब्रेन है। नाम क्या है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अगर सिंगल है तो बेटा माइटोकॉन्ड्रियन बोल देंगे, बहुत सारों की बात कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो एक चीज़ और जो आपसे पहले पूछी जा चुकी है, प्लांट्स के केस में लाइसोसोम को हम किस नाम से जानते हैं। प्लांट्स के केस में लाइसोसोम जो है उसका अदर नेम क्या है, तो बच्चों क्या है इसका अदर नेम, स्फीरोसोम। क्या है इसका अदर नेम, स्फीरोसोम। लाइसोसोम को हम क्या बोलेंगे प्लांट सेल में, स्फीरोसोम बोलेंगे। और गोल्जी बॉडीज़ को क्या बोलेंगे, डिक्टियोसोम्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, एक स्ट्रक्चर और भी प्रेजेंट है इसमें। वो कौन सा, कुछ इस तरह से ये सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, साइटोस्केलेटन। क्या बोल दिया, साइटोस्केलेटन। अब इन साइटोस्केलेटन में कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, माइक्रोबॉडीज। क्या आएंगी इसमें, माइक्रोबॉडीज। अब माइक्रोबॉडीज में पेरोक्सीसोम्स, स्फीरोसोम्स, ग्लाइकोसोम्स, ये सारी चीज़ें आती हैं प्लांट्स में। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार, क्या क्या आएगा इनमें, माइक्रोबॉडीज में स्फीरोसोम और ग्लाइकोसोम्स और क्या आएगा, पेरोक्सीसोम्स। ठीक है बच्चों, तो ये होता है। अब देखो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हमारी रह गई है, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता, क्योंकि प्लांट सेल क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। देखो बच्चों, क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी बेटा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। इस तरह से ड्रॉ कर दिया, एक इसका स्ट्रक्चर बना दिया क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसको मैं यहाँ दिखा रही हूँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं बच्चों, थाइलाकॉइड। इसमें से अगर मैं एक सिंगल की बात करूं तो उसको मैं क्या बोल दूंगी, ग्रेना। क्या बोल दूंगी, ग्रेना।
और उस ग्रेना के अंदर ही क्लोरोफिल की पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं। ग्रेना में क्लोरोफिल की पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे। तो बच्चों ये है प्लांट सेल। यूकैरियोटिक सेल का दूसरा टाइप हमने पढ़ा है। इससे पहले हमने एनिमल सेल को पढ़ा है। एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दोनों के स्ट्रक्चर देखने से हमें कुछ कुछ डिफरेंस पता चल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ो, ड्रॉ करके देखो। बाकी जो ऑर्गेनेलीज हमारी बीच में आती रहेंगी उनको हमें डिटेल से करना ही है। तो अच्छे से इसको पढ़ो बेटा। अगर कोई भी डाउट इसमें से आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। सो तब तक के लिए थैंक्स।